नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका डीवी से जुड़े हुए जो भी डाउट नए नए निकल के आ चुके हैं उन पर बात करेंगे। क्योंकि हुआ क्या है ना कि जब से इसका रिजल्ट आया है तो कुछ लोग तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मुख्य सेविका का नाम भी पहली बार सुना होगा वीडियो बनाना शुरू कर दिए। अब हुआ क्या है ना कि उसमें थोड़ी बहुत जानकारी ले कहीं ना कहीं निकाल लाते हैं और फिर उसको वीडियो बना देते हैं। और लड़कियां भी इसी इसमें हैं कि वो सर 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 कर करके उनको झाड़ पे चढ़ा देती हैं और फिर वो ऐसा गुमराह करते हैं कि पूछो नहीं, हद से ज़्यादा जो है कुछ ना कुछ नई नई बातें रोज लेके आएंगे। फिर वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट लेके आएंगे, वो परेशान करेंगे लोग बस। क्योंकि मैंने सारी बातें स्पष्ट कर दिया, मतलब एक एक छोटी छोटी बात बता दी इसमें, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी भी मतलब वो डाउट दूर होने के नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब क्या ही बताएं इसके बारे में। तो अभी भी यहाँ पर जाति निवास वाला डाउट बना पड़ा है। देखो 10th 12th और बीए, इसमें तो कोई डाउट किसी को बचा नहीं होगा। तीनों मार्कशीटें तो लगनी ही लगनी है, मार्कशीटें। और ये बीए की तीनों मार्कशीटें और उसके साथ में आपका डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल। प्रोविजनल आपका किसी कैफ़े पे जाना, इनरोलमेंट नंबर लगेगा उसमें जो अपना मार्कशीट में रहता है, उसके बिहा पे वो निकल आएगा, वो काम खत्म। तो जो आपका ये तीन कागज़ लगने हैं 10th 12th बीए वाला, ये इस पे तो कोई डाउट किसी को बचा नहीं होगा। ये तो हो गया ना क्लियर ये सबका। तीन कागज़ ये लगेंगे, साथ में जाति निवास लगना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बना हुआ है कि मतलब ये फार्म भरने के पहले का चाहिए कि बाद का चाहिए। देखो, उसको लेके परेशान ना हो, उसमें ज़रूर नोटिफिकेशन में दिया है कि पहले का। लेकिन अगर आपके पास पहले का होगा और बाद का भी होगा लेटेस्ट, तो वो लेटेस्ट वाला ही लेंगे। तो उसको लेके ज़्यादा परेशान ना हो, दोनों लिए जाना अपनी संतुष्टि के लिए, दोनों लिए जाना। वो लेते लेटेस्ट वाला ही है। तो देखो, जिसका पुराना बना हो तो नए बनाने के लिए जद्दोजहद न करो। पुराना है तो ठीक है, बस चुप्पे वही रखे रहो, उसको वही लगा देना जाके। मतलब इस तारीख के पहले का ये लास्ट डेट है फार्म भरने की, 24 अगस्त ही थी शायद। तो इसके पहले का जो भी कागज़ अगर आपका बना है जाति निवास, तो वही लगा देना। ईडब्ल्यूएस वाले केस में तो देखो क्या है कि इसके बीच का ही होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त के बीच का। कोई भी तारीख का अगर इशू डेट उसमें लिखा होगा तो मान्य रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके पहले का कोई डेट होगा, इसके बाद का कोई डेट होगा, तो वो फिर ईडब्ल्यूएस में कंसीडर नहीं करेंगे। देखो, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बाहर कर देंगे। अगर आपके नंबर जनरल में क्वालिफाई करोगे तो जनरल में तो रहोगे रहोगे। देखो, यही नहीं, जितने भी आपको लग रहा हो पीएच, ये फ्रीडम फाइटर, और जो भी मतलब पीएच में जो भी कैटेगरी है, फ्रीडम फाइटर हो गया और ये स्पोर्ट हो गया, जितनी भी कैटेगरी हैं उनमें से कोई भी अगर अपनी कैटेगरी में फेल होता है, मतलब कि उसको डॉक्यूमेंट अगर नहीं दिखा पाता है, उसके हिसाब से क्वालिफाई वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको सीधा उसकी कैटेगरी में डाल देंगे। मतलब सीधा सीधा जनरल में तो फाइट करेगा ही नहीं, मतलब बाहर नहीं होगा, कहने का मतलब ये। तो उसको लेके परेशान हो कि ये कागज़ नहीं होगा तो कहीं बाहर ना कर दें। अगर आपके पास है बीच का तो अच्छी बात है, तो उसी में रहोगे। नहीं तो फिर वो दूसरे में डाल देंगे, मतलब कि जनरल में कर देंगे। बात ये। जाति निवास की बात करें तो देखो, जिनका शादी हो गया है, अगर पुराना आपके पास रखा हो तो वही लगा देना, फिर परेशान होने वाली बात ही नहीं है। अगर मान लो शादी की बहुत पुरानी शादी हो चुकी है, तो काफ़ी साल हो चुके हैं, तो उस केस में तो आपको फिर वो मायके वाला आपने बनवाया ही होगा जब फॉर्म भरे होगा, जाहिर सी बात है। अगर नहीं बनवाए हो तो अब बनवा लो, तो वो बनवा लो। अगर जिसका नहीं बन पा रहा तो रिपोर्ट जो लेखपाल बना के दे रहे होंगे, तो उस रिपोर्ट के बिहाफ पे भी बन जा रहा होगा, तो वही बनवा लो। उसमें बस ये रहता है कि आपका नाम रहेगा, पति का भी नाम रहेगा, पिताजी का भी नाम रहेगा, तो मान्य वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें आएगी नहीं। मतलब पिताजी का नाम रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पति का भी नाम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। मतलब पिता का नाम होना कंपलसरी है, रहना चाहिए। दूसरा, टीबी शेड्यूल की बात करें यहाँ पर, तो देखो ये जो अभी जो आयोग के द्वारा जानकारी निकल रही है, वो आपकी 17 से 20 के बीच में उन्होंने बताया कि 17 से 20 के बीच में इसको हम शुरू करेंगे। क्योंकि होता क्या नहीं, एग्जैक्ट जानकारी वो देते नहीं है, एक रेंज दे देते हैं कि हाँ इस रेंज में रहेगा। जैसे कि रिजल्ट के बताए थे ना 21 से 27 के बीच में, तो ऐसे ही इसका है 17 से 20 के बीच में कभी भी शुरू हो सकती है। तो ये शुरू होगी अभी, ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में होना है। ये तो कुंभ समझो इसको भी, कुंभ के साथ ही साथ चलेगा, ये भी चलेगा लंबा। तो 17 से 20 के बीच का ये डेट रहेगा, मतलब शुरू हो जाएगा ये। दूसरा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना है कि स्वयं अटेस्ट करके ले जाना है, करा के ले जाना है कि करके ले जाना है। तो अटेस्ट देखो खुद से करना पड़ता है। अटेस्ट का मतलब क्या, सीधा सीधा साइने करने होते हैं नीचे। तो वो तो भाई कोई भी कागज़ आप लगाते हो कहीं कहीं पर भी, तो नीचे अपने साइन करते हो ना। बिना साइन किए तो कागज़ आप देते नहीं हो। तब तो पता लगेगा ना कि हाँ ये कागज़ का जो फोटो कॉपी कराया गया खुद के द्वारा ही कराया गया, खुद ने हमने करके तब दिया है। ऐसे तो कोई किसी को कागज़ दे के जमा कराएगा। तो अटेस्ट खुद से करा जाता है यहाँ पर, करा के नहीं ले जाना है। ठीक है। दूसरा, फार्म भरते समय किसी का रोल नंबर, मार्क्स या कोई दूसरी गलती उसमें हो गई थी, उसका भी एफिडेविट बनेगा क्या।
तो एफिडेविट उसका नहीं बनेगा, उसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना। केवल एफिडेविट बनवाना है आपको, जो डॉक्यूमेंट आपके हैं उनमें से कहीं पर भी कोई दिक्कत अगर आपको लग रही है, और बहुत बारीकी चीज़ें नहीं देखना उसमें कि हर छोटी छोटी चीज़ को देखने लगो। कहीं पर कामा की दिक्कत है, कहीं पर कोई दिक्कत है, ये सब छोटी मोटी दिक्कत नहीं देखनी है, कि बिल्कुल एकदम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, चार में ही देखना। कोई दिक्कत अगर आपको लग रही हो, सरनेम की दिक्कत हो, या नाम कुछ मतलब कि जो जो मीनिंग मतलब लिखी जाती हैं तो वो मतलब अगर गड़बड़ हो, कहीं डबल ई की जगह में आई हो गया, या एस एच की जगह में केवल यस हो गया, तो ऐसा कुछ रहे कहीं पर भी नाम में, तो वो जरूर एफिडेविट बनवा लेना। इतना हो गया। दूसरा यहाँ पर देखो, ये अभी लेटेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये अभी डीवी आपका कराया गया था, इसका अगस्त के महीने में आया था नोटिस, ये आईटीआई अनुदेशक वालों का। तो इसमें देखोगे तो 14 तारीख को इसका नोटिस आया, और 21 तारीख से आपका डीवी इसका शुरू हो गया। एक हफ्ते पहले ही इसका नोटिस आया था। तो उसको लेके परेशान हो, डीवी इसका नोटिस भी आ ही जाएगा, जल्दी ही आने वाला है, किसी दिन भी आ सकता है इसका नोटिस। तो डीवी क्योंकि शुरू होनी है वो 15 के बाद ही, तो इसलिए हो सकता है कि अगले वीक में ही नोटिस आए। तो नोटिस कभी भी आ सकता है, उसको लेके ज़्यादा परेशान हो, बाकी शुरू होना है मतलब इसी दिसंबर में ही। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3,000 लोग थे, वैकेंसी यहाँ पर भी 2400 करीब थी, तो ये 3,000 लोग बुलाए गए थे, 3300 लोग। इनका टीवी चला था करीब यहाँ पर एक महीने से ज़्यादा, 21 अगस्त शुरू हुआ था, और चला था आपका ये 25 सितंबर तक, 25 सितंबर। इसमें लेकिन संख्या थोड़ी कम कम बुलाई गई थी, मात्र 60-60 लोग बुलाए गए थे सुबह और शाम वाले शिफ्ट में। सुबह की शिफ्ट 10 बजे शुरू होती है, शाम वाले 1:30 बजे से। लेकिन इसमें संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इतनी बुलाएंगे तो फिर ये चलेगा 2.5-3 महीने, तो इतना इतना लंबा जाएगा नहीं ये। इसको प्रयास करेंगे वो जल्दी कराने का। तो इसकी संख्या अगर डबल करते हैं तो फिर भी तब भी 1.25 महीना कम से कम तो टीवी चलेगा ही। तो इसकी संख्या को बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास भी एक लिमिटेड जगह भी है। उनके पास ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े बड़े हॉल हों तो बैठा देंगे, टीवी करा लेंगे साथ में। उनके पास लिमिटेड जगह है, तो उसी हिसाब से वो अपना बुलाते हैं, उतने में ही अपना काम चलाते हैं। तो ये हो गया आपका डीवी का। दूसरा यहाँ पर एक डाउट ये था कि डीवी में अगर हम नहीं पहुँच पाते किसी कारणवश तो क्या बाहर कर देंगे। उसके लिए देखो यहाँ पर है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों का डिलीवरी होना है इस दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में। तो उनको लग रहा है कि डिलीवरी का डेट हमारा दिसंबर जनवरी में ही है, कहीं टकरा ना जाए आपस में ये। तो उस केस में जाहिर सी बात है कि पॉसिबल तो नहीं होगा जाना यहाँ पर टीवी देने। तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पर आयोग ने मतलब ये जैसा नोटिस देखो ये आया है ना आईटीआई वालों का, ऐसे ही सेम अभी आएगा जो मुख्य सेविका का आएगा, तो सेम इसी प्रकार से वो भी आएगा, बस केवल उसमें डेटे चेंज रहेंगी, बाकी ये सब नीचे वाला सब ऐसे ही लिखा रहेगा जैसे इसमें लिखा है। तो यहाँ पर भी देखो लिखा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है, उचित कारण की वजह से अगर कोई नहीं पहुंच पाता है, तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक तिथि को पूर्वाहन इतने बजे तक आयोग कार्यालय में दी जाती है, तो सक्षम स्तर से अनुमति के उपरांत इतनी की द्वितीय पाली में अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। देखो अगर कोई भी उस तारीख को नहीं आ पाता जिस तारीख को डीवी है, तो डीवी का जो आखिरी तारीख होता है उस तारीख को सुबह पहुंच जाओ फट से वहाँ पर, अपना नाम वाम लिखाओ जाके, पूरी जो भी कारण आपका है, मान लो अगर आप कोई दिक्कत रही है तो मेडिकल दिखाना पड़ेगा पूरा। उसके बाद में आपको वहाँ पे परमिशन मिलेगी, और फिर आपका सेकंड मीटिंग में आपका ये डीवी कराया जाता है। जैसे कि देखोगे तो यहाँ पर लास्ट में दिया है, आखिरी वाली तारीख में देखोगे सेकंड शिफ्ट में 18 एवं अनुपस्थित अभ्यर्थी, 18 वो जो इस लिस्ट में बचे होंगे, अनुपस्थित मतलब जो नहीं आ पाए ऊपर से कहीं पर की बात करें, उनको सबको बुलाया गया आखिरी वाले दिन। तो वही इसमें भी होगा, जो लोग भी छूटेंगे किसी कारणवश नहीं आ पाए, कारण वैलिड होना चाहिए, लिख के ले मतलब लिखा के ले जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चलेगा कैसे भी। तो ये आपका है, अगर प्रॉपर वैलिड कारण रहेगा आप दिखाओगे उनको जाके, तो लास्ट वाले दिन आपका डीवी हो जाएगा। तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान हो कि अगर छूट गया तो क्या करेंगे, तो दोबारा मौका वो देंगे। ये सब बातें आपके यहाँ पर हो गई। चलो अब किसी प्रकार से कोई प्रश्न आपका बचा नहीं होगा, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर ले तो लिया उसे। चलो तो अब सारी चीज़ें हो गई हैं। दूसरा आपका हाँ नॉर्मलाइजेशन वाला अभी भी डाउट चल रहा है यहाँ पर कि कितने नंबर का हुआ, कितना घटा बढ़ा, ये सब चीज़ चल रही हैं। तो को मैंने उसी दिन बताया था कि ना मोटा मोटा जान लो कि 4 से 5 नंबर का है ये अंतर, ये मतलब ज़्यादातर ये दिख रहा है। और कुछ लोगों को जो ज़्यादा लग रहा है, देखो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर मिलाने में दिक्कत होती है, या मिलाने की बात नहीं कर रहे, मिलाना तो सही हो सकता है, लेकिन होता क्या है कभी कभी गोला भर के आए उसमें हो सकता है पूरा गोला ना भरा हो, तो वो कॉपी जब चेक होती है तो वो भी दिक्कत हो जाता है, प्रॉपर वो गोला लेती ही नहीं, वो कंसिडर नहीं करेगी उसको, क्योंकि वहाँ कोई हाथ से तो चेक होता नहीं, मशीन चेक करती है, तो कभी कभी गोला भी नहीं लेती है।
तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। दूसरा देखो, ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका तो है गंदा, मतलब हम उसके फेवर में नहीं है कि ये मतलब उसका फेवर कर रहे हैं। तरीका तो गंदा है, लेकिन फिर भी जब गंदा है फिर भी कहते हैं ना कि टेढ़ा है पर मेरा है, वो क्या करोगे भाई, चीज़ें जब लागू हो गई हैं तब क्या ही करोगे। अब वो बदलने वाला कुछ है नहीं। ये काम पहले हो सकता था जब ये पेपर होने वाला था, अगर उस समय लड़कियां आवाज़ उठाती। उसे मैंने बोला भी था, स्टार्टिंग में बोला था जब पेपर होने वाला था 2 शिफ्ट में, कि देखना इसमें कोई एक शिफ्ट परेशान होगी इसमें। उसी दिन हमने बोला था जिस दिन नोटिस आई थी ये। क्योंकि इसमें होता है इन चीज़ों में कोई ना कुछ असंतुष्ट होता ही होता है। जब शिफ्टें कई होती हैं तो फिर कोई लगता है यार कि हमारे साथ नुकसान हो गया, किसी को लगता है हमारा नुकसान हो गया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। सिस्टम ही गंदा है, पहली बात तो ये। लेकिन अब जैसा भी है, अब क्या करोगे, मतलब अब देखो रिजल्ट आ गया है, तो अब देखो इसमें होना कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को लेके अब कितना भी प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है। क्योंकि ये मतलब आपको देखा होगा जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, एसआई वाले परीक्षा में देखा था कितना प्रोटेस्ट हुआ। मतलब लखनऊ में आपको याद होगा शायद, जो है कितना बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ किया गया, सारे जतन किए गए, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं, रिजल्ट में परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, जैसे कि तैसा बना रहा। और यहाँ तो संख्या ही इतनी छोटी है, इसमें तो मान लो हम कोई प्रयास करना भी चाहोगे ना, तो वो प्रयास मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। प्रयास ही करते रहोगे, मतलब उसका कोई सोल्यूशन तक निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए चीज़ें पहले अगर हो जाए तो ठीक है। जैसे कि अभी आरओ वाले में देखो, आरओ वाले पीसीएस वाले में था, उन्होंने बात किया कई शिफ्ट में कराने की। लड़कों ने पहले ही अपनी बात रख दी कि हम नहीं करेंगे, मतलब हम 2 शिफ्ट पेपर नहीं देंगे, हमको एक ही शिफ्ट चाहिए। तो उनको वापस लेना पड़ा। तो ये चीज़ पहले हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पेपर हो गया होता, बाद में कोई कितना चिल्ला लेता है यहाँ पर कि हमारे साथ नुकसान हो गया, हमारा ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन ये कि पहले सुधर गया तो सुधर गया। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर पहले कुछ हुआ होता तो हो जाता। अब यहाँ पर कुछ होगा नहीं, तो जिसके जो नंबर हैं, अब वो अपने नंबर मान के बैठ जाओ, मतलब कि वही समझ लो कि यही हमारे नंबर, जो भी कम हुआ है वो अपना स्वीकार कर लो, और जो जिसका बढ़ा है वो अपना। तो मतलब बस यही चीज़ें हैं। मतलब ये मोटा मोटा मान लो कि 4 से 5 नंबर का अंतर मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि जो मेरे पास डाटा आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो सुबह शिफ्ट वाले अपना इतना घटा लो, और शाम वाले इतना बढ़ा लो। तो इतना मतलब एक मोटा मोटा रेंज है। अब हो सकता है इसमें एक आधा नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है, एक आधा नंबर कम भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि 5 ही नंबर घटेंगे या 5 ही नंबर, हो सकता है 3 घटे हों किसी के। क्योंकि इसमें अंतर सबका एक सा नहीं दिखता, इसमें सबके अलग अलग करके हैं। तो इसलिए मैं मतलब बता रहा था कि सेफ आपको लगे तो मोटा मोटा 4 से 5 नंबर अपने जो है सुबह वाले शिफ्ट में घटा के हिसाब से जोड़ के रखो, और शाम वाले में उतना बढ़ा के जोड़ के रखो इतना। तो ये मोटा मोटा कहीं ना कहीं है। बाकी चीज़ें तो कोई स्पष्ट इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये लोग क्या है, सस्पेंस वाला काम रखते ही हैं। अभी रिजल्ट जब लास्ट वाला फाइनल आएगा तब भी नहीं बताएंगे कि नंबर कितना क्या है, तो पता तो वैसे नहीं चलेगा, स्पष्ट तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये है कि बस अपने अपने अनुमान जो है वही, बस उसी के आधार पे ही हम लोग जो यहाँ पर समझ रहे हैं चीज़ों को, वही लग रहा। बाकी चीज़ें जो हैं सस्पेंस वाली यहाँ पर बनी ही रहेंगी आखिरी तक। तो फिलहाल तो अपना कागज पत्र जो भी हैं इन पर काम करो। मतलब काम क्या करना है तो सबके है ही है, जिसका एफिडेविट नहीं बना हो तो बनवा लेना। बाकी ज़्यादा परेशान ना हो उसको लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, बस मोटा मोटा नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें तो खास कर दिक्कत ना करे। बाकी छोटा मोटा मान लो किसी को लग रहा है कि एड्रेस में दिक्कत हो गया है, तो एड्रेस एड्रेस को लेके परेशान ज़्यादा ना हो, उसमें उसमें कोई सब विशेष दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ जब फार्म भराएंगे उस पर एड्रेस सही डाल के आना, जो भी है जब वहाँ भरवाएंगे तब एड्रेस वगैरह उस पर अपना सही डाल के आना। क्योंकि वही उसी के आधार पे जो पत्राचार आगे होगा, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो होगा, वो सब फिर उसी हिसाब से होता है। तो इसलिए उसमें सही लगा के आना। बाकी अभी जो लग गया वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बाकी किसी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करना। बाकी आगे बात यहाँ पर करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।